रह के खामोश भी हर बात बता देता है, रह के खामोश भी हर बात बता देता है, चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है, और लाख कपड़ों में छुपाए कोई खुद को लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। लाख कपड़ों में छुपाए कोई खुद को लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। हजरात गिरामी, आइए अब उस अजीम शख्सियत के हुजूर हाजिर होते हैं जिसने अपने अश्कों से गजल की तशनगी को बुझाया है। वो अजीम शायर जिसका एक एक मिसरे में सदियों की दास्तानें मुकम्मल हो जाती हैं। वो शायर जिसका एक एक लफ्ज हमारे उर्दू अदब में मिसले तरक्शा रोशन है। उस शायर का नामे नामी इसमें गिरामी जनाब महेंद्र सिंह अश्क नजीबाबादी। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जिस बेज़बान से मैं करूं तकरीर बोल उठे, जिस बेज़बान से मैं करूं तकरीर बोल उठे, मुझ में कमाल वो है कि तस्वीर बोल उठे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब महेंद्र सिंह अश्क। यकीनन बहुत खुशी है कि आज इस मुशायरे में उर्दू के हवाले से काफी कलाम पेश किया गया। बेशक, वरना अक्सर ये होता है कि मुशायरों में उर्दू के हवाले से एक भी शेर नहीं पढ़ा जाता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हजरात की खिदमत में इस जज्बे के लिए। मोहतरम पाशा साहब, पाशा यहाँ मौजूद है, बहुत खूबसूरत निजामत हो रही है। मैं भी उर्दू के हवाले से दो तीन शेर पेश करना चाहता हूँ। मैं भी इसे सुन्नत समझ के अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुलाए अर्ज किया है कतरा कतरा गम शरास उर्दू का क्या कहते है कतरा कतरा लहू, है कतरा कतरा लहू गम शरास उर्दू का, नफस नफस है मेरा देवदास उर्दू का। क्या कहते है कतरा कतरा लहू गम शरास उर्दू का, नफस नफस है मेरा देवदास उर्दू का। अब यहाँ से ये दो शेर सुनिए खास तौर पे। नफस नफस है मेरा देवदास उर्दू का, ओ इलाही खैर मैं जब आंखें बंद करता हूँ, इलाही खैर मैं जब आंखें बंद करता हूँ, दिखाई देता है चेहरा उदास। अरे भाई क्या कहते, वाह इलाही खैर में जब आंखें बंद करता हूँ, वाह, शरीफ होइएगा आप मेरे कदम पे। इलाही खैर में जब आंखें बंद करता हूँ, दिखाई देता है चेहरा उदास उर्दू का। और ये शेर याद रखिएगा हमेशा उर्दू के हवाले से, बहुत मशहूर शेर है, पूरी दुनिया में गश्त कर रहा है शेर। सुनिए, इलाही खैर में जब आंखें बंद करता हूँ, दिखाई देता है चेहरा उदास उर्दू का, और मैं एहतराम न करता तो और क्या करता। सुनिए शरीफ भाई, सुनिए आप क्या कहते, इलाही खैर में जब आंखें बंद करता हूँ, दिखाई देता है चेहरा उदास उर्दू का, और मैं एहतराम न करता तो और क्या करता। क्या कहने, पहन के आए थे कातिल लिबास उर्दू का। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप शायरी की पजीराई कर रहे हैं, शायर के हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं वाकई फख्र करता हूँ इस सरजमीन पर, गुजरकी की सरजमीन पर शेर सुना जाता है। ख्वास सुनाने वाला कोई हो लेकिन शेर सुना जाता है। इलाही खैर में जब आंखें बंद करता हूँ, क्या कहने, वाह, दिखाई देता है चेहरा उदास उर्दू का, और मैं एहतराम न करता तो और क्या करता। पहन के आए थे कातिल लिबास उर्दू का, वाह, मैं एहतराम न करता, मैं एहतराम न करता तो और क्या करता। वाह, पहन के आए थे कातिल लिबास उर्दू। ये मैंने एक तरह से सुन जो उर्दू के हवाले से। सुनिए भाई आरिफ भाई, सुबात फरमाए एक बतलाओ दो शेरों पे। अर्ज किया कि सर पे दस्तार बची, जिल्ले इलाही कैसे। क्या कहने, सुनिए शेर,
सर पर दस्तार बची, सर पर दस्तार बची जिल्ले इलाही कैसे, सर पर दस्तार बची जिल्ले इलाही कैसे, आप क्या जाने लड़े जंग सिपाही कैसे। वाह 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 वाह। सर पर दस्तार बची, सर पर दस्तार बची जिल्ले इलाही कैसे, आप क्या जाने लड़े जंग सिपाही कैसे। क्या कहने, वाह। मियाँ ये वो शायरी है जो शायरी है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर पर दस्तार बची जिल्ले इलाही कैसे, आप क्या जाने लड़े जंग सिपाही कैसे। और शोर तो अच्छे दिनों का था गए मौसम में। इशारा है, पहुंचिए इशारे तक आप लोग। शोर तो अच्छे दिनों का था, शोर तो अच्छे दिनों का था गए मौसम में, दूर तक फैल गई सर्द तबाही कैसे। वाह 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 वाह। शोर तो अच्छे, शोर तो अच्छे क्या दिनों का था कहने, गए, वाह। शोर तो अच्छे दिनों का था गए मौसम में, दूर तक फैल गई सर्द तबाही कैसे। पाशा साहब ये वो शायरी है जो सब बोल पे शुमार हो। बेशक बेशक बेशक। जो शायरी है कि लफ्ज मोती की तरह से टाका हुआ लफ्ज। शोर तो अच्छे दिनों का था गए मौसम में, दूर तक फैल गई जर्द तबाही कैसे। वाह वाह। दूर तक फैल गई जर्द तबाही कैसे, कटने वाले तो नहीं फिर किसी फनकार के हाथ। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। भाई क्या कीमती मिसरा है, वाह। दूर तक फैल गई जर्द तबाही कैसे, क्या कहने, कटने वाले तो नहीं, कटने वाले तो नहीं फिर किसी फनकार के हाथ। घुल गई धूप की आंखों में सियाही कैसे। क्या कहने भाई, वाह वाह। कटने वाले तो नहीं फिर किसी फनकार के हाथ। वाह वाह। घुल गई धूप की आंखों में सियाही कैसे। वाह वाह। देखिए वैसा है कि वो मेरे हिस्से में अक्सर इसलिए ही लोग आया करते हैं, बेशक। लेकिन अच्छी बात है कि वो सब सुनने वाले होते हैं, बेशक सब सुनने वाले होते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी शायरी सुनाई जाए, और आप लोग भी बहुत दुआएं देते हैं, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। शेर सुनिए, एक मतलब दो शेर और पेश कर रहा हूँ भाई आपके लिए भी। जी इरशाद। अर्ज किया कि अगर मैं झूठे खुदाओं से डर गया होता, वाह। अगर मैं झूठे खुदाओं से डर गया होता। क्या कहने, कनाया है, पहुंचेगा इस तक। अगर मैं झूठे खुदाओं से डर गया होता तो रेजा रेजा मेरा सच बिखर गया होता। क्या कहने, वाह 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 वाह। अगर मैं झूठे खुदाओं से डर गया होता तो रेजा रेजा मेरा सच बिखर गया होता, और मेरी तलाश में बस्ती तक आ गया दरिया। क्या कहने, सुनो दोस्तों, वाह। तो रेजा रेजा भाई ये मोहल्ला जो ये खामोश, ज्यादा खामोश है, सारी जिम्मेदारी बेदार हो जाइए दोस्तों। बड़े कीमती अशार आप लोगों तक पहुंचे जो हक बनता है। कुछ जिम्मेदारी आप हजरात की भी, सभी की जिम्मेदारी थोड़ी है यार। अगर मैं झूठे खुदाओं से डर गया होता तो रेजा रेजा मेरा सच बिखर गया होता, और मेरी तलाश में बस्ती तक आ गया दरिया। मैं डूब जाता तो शायद उतर गया होता। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह। मेरी तलाश में बस्ती तक आ गया दरिया। क्या कहने, मेरी तलाश में बस्ती तक आ गया दरिया। मैं डूब जाता तो शायद उतर गया होता। मैं डूब जाता तो शायद उतर गया होता। मैं डूब जाता तो शायद उतर गया होता। और मैं अपने आप से हारा हुआ सिपाही हूँ। क्या कहने, मैं अपने आप से हारा हुआ सिपाही हूँ। अगर मैं जहर न पीता तो मर गया होता। क्या कहने, वाह। मैं अपने आप से हारा हुआ सिपाही हूँ। वाह। अगर मैं जहर न पीता तो मर गया होता। क्या कहने, वाह।
देखिए अभी हाशिर को पढ़ना है मेरे बाद, बेशक। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले एक ऐसा माहौल बन जाए जी नाते पाक का, पहले गजल का काम कर लूँ, उसके बाद नाते पाक का पढ़ लूँगा, है नहीं भाई। देखिए गजल के दरमियान नाते पाक का शेर पढ़ना अच्छी बात नहीं, आप गजल पढ़िए। गजल पढ़ूंगा। नात मुख्तलिफ हवालों से बहुत सुनी है आपने महेंद्र सिंह हट साहब की, सुनिए। और आप गजल का माहौल चल रहा है, गजल मगर तालियों से इजाजत दीजिए जी। अरे सही बात है, वो बेहुरमती है, वो अच्छा नहीं लगता। सुनिए शेर, शेर कहता हूं कि मसले इतने कहाँ दुश्वार थे, वाह वाह वाह, मसले इतने कहाँ दुश्वार थे, इतने कहाँ दुश्वार थे, इतने कहाँ दुश्वार थे, कुर्बतों को फासले दरकार था। क्या कहने, वाह। मसले इतने कहाँ दुश्वार थे, कुर्बतों को फासले दरकार थे। अब सुनिए, ये अलमिया है हिंदुस्तान में उर्दू वालों का जी, खासतौर पर डाइस के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मसले इतने कहाँ दुश्वार थे, कुर्बतों को फासले दरकार थे। पाशा साहब शेर सुने, एक सिपाही मैं था अपनी फौज में, क्या कहने, एक सिपाही मैं था अपनी फौज में, बाकी जितने थे सिपहसालार थे। वाह 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 वाह, एक सिपाही मैं था अपनी फौज में, एक सिपाही मैं था अपनी फौज में, बाकी जितने थे सिपहसालार था। एक सिपाही मैं था अपनी फौज में, बाकी जितने थे सिपहसालार थे, बाकी जितने थे सिपहसालार थे, और इसलिए मैदान से हटना पड़ा। क्या कहने, सुनिए, बाकी जितने थे सिपहसालार थे, इसलिए मैदान से हटना पड़ा। मेरे लश्कर में कई गद्दार थे। क्या कहने, वाह 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 वाह, इसलिए मैदान से हटना पड़ा, इसलिए मैदान से हटना पड़ा, इसलिए मैदान से हटना पड़ा। मेरे लश्कर में कई गद्दार थे। वाह वाह वाह, इसलिए मैदान से हटना पड़ा। मेरे लश्कर में कई गद्दार थे, मेरे लश्कर में कई गद्दार थे। उसे दुनिया मेरे लश्कर में, करबला को अपने जहन में रखिए, फिर मेरा शेर सुनिए जी। इसलिए मैदान से हटना पड़ा। शायद करबला के मौजू पर अब तक इससे मॉडर्न शेर नहीं हुआ जिस नहज से शेर हुआ। इसलिए मैदान से हटना पड़ा। क्या क्या, मेरे लश्कर में कई गद्दार थे। वाह वाह, और दश्त में दरिया ने बाहें खोल दी। क्या कहने, वाह, दश्त में दरिया ने बाहें खोल दी। तश्ना लब लेकिन बड़े खुददार थे। वाह 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 वाह, दश्त में दरिया ने बाहें खोल दी। क्या कहने, तश्ना लब लेकिन बड़े खुददार थे। वाह वाह वाह, दश्त में दरिया ने बाहें खोल दी। वाह, तश्ना लब लेकिन बड़े खुददार थे। क्या कहने, 2-3 शेर में और पेश कर रहा हूँ, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। ज़हमत तो इसलिए कि आप अच्छा सुन रहे हैं, मैं अच्छा सुना रहा हूँ। बेशक। सुनिए शेर, अर्ज करता हूँ कि ये मसलहत की रविश इख्तियार मत करना। क्या कहने, ये मसलहत की रविश इख्तियार मत करना, ये मसलहत की रविश इख्तियार मत करना, इख्तियार मत करना। किसी की लाश पे दरिया को पार मत करना। वाह 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 वाह, ये मसलहत की रविश इख्तियार मत करना। क्या कहने, ये मसलहत की रविश इख्तियार मत करना। क्या कहने, किसी की लाश पे दरिया को पार मत करना। और ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है। क्या कहने, भाई साहब जरा बैठ जाएंगे आप जरा देर के लिए। फोटो खींच लीजिए, फोटो खींचिए, मैं रुका जाता हूँ तक के लिए। ये मसलहत की रविश इख्तियार मत करना, किसी की लाश पर दरिया को पार मत करना। और ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है। किसी निहत्ते सिपाही पे वार मत करना। ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है। वाह, ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है। किसी निहत्ते सिपाही पे वार मत करना। और बस इतनी देर में
दुश्मन संभल भी सकता है। क्या कहने, बस इतनी देर में दुश्मन संभल भी सकता है। बदन पे जख्म है कितने शुमार मत करना है। वाह 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 वाह, बस इतनी देर में क्या कहने, वाह, बस इतनी देर में दुश्मन संभल भी सकता है। बदन पे जख्म है कितने शुमार मत करना। अब मैं वो शेर पेश करने जा रहा हूँ। वसीम बरेलवी ने जब ये शेर सुना था, कहा था महेंद्र अश्क तुम ही कह सकते हो ये शेर। सुनिए, खालिस गजल का शेर। और दरअसल मेरे यहाँ कुछ मामला अलग से होते हैं। सुनिए गजल का शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सुनने वाले, हिफाजत कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसीलिए सुना भी रहा हूँ कि आप हिफाजत कर लेंगे। बदन पे जख्म है कितने शुमार मत करना। वाह वाह, मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा। है क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह, मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा। वाह 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 वाह, मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा। तमाम रात मेरा इंतजार मत करना। क्या कहने है भाई, वाह वाह, क्या सलीके से कहा है, वाह 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 वाह। मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा। तमाम रात मेरा इंतजार, तमाम रात मेरा इंतजार मत करना। वाह वाह, तमाम रात मेरा इंतजार मत करना। और आखिरी शेर सुन लीजिए दोस्तों। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, आप खुद फैसला कर लेंगे। आपकी अदालत में रखता हूं शेर। जी, मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा। वाह वाह, तमाम रात मेरा इंतजार मत करना। तमाम दिन के सफर के थके हुए पंछी, तमाम दिन के सफर के थके हुए पंछी घरों को लौट रहे हैं, शिकार मत करना। वाह भाई, जिंदाबाद भाई, वाह 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 भाई, क्या नाजुक शेर है, वाह 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 वाह। तमाम दिन के सफर के थके हुए, और कहाँ मुकम्मल हुआ है शेरी सफर, वाह वाह वाह। तमाम दिन के सफर के थके हुए पंछी, वाह वाह वाह, घरों को लौट रहे हैं, शिकार मत। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, घरों को लौट रहे हैं, शिकार। क्या कहने हैं। हजरत गिरामी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महेंद्र सिंह अश्क साहिब, और अपने शेरी सफर के इख्तिताम पर जो खूबसूरत शेर उन्होंने सुनाया, वाकई वो हासिल गजल और हासिल मुशायरा शेर था।